गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। देखिए स्टूडेंट, एनालॉजी होती क्या है। फर्स्ट, एनालॉजी का मतलब होता है बेटा आपका सिमिलरिटी। अब देखिएगा सिमिलरिटी का हम यूज़ क्वेश्चन में कैसे करते हैं। तो इसमें जो भी हमें पर्टिकुलर रिलेशनशिप क्वेश्चन में गिवन होता है बेटा, हम उसी के रिलेशनशिप के बेसिस पर हम आंसर को फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल के साथ आपको क्वेश्चन किस टाइप के गिवन होते हैं। देखिएगा ए बी सी और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे बेटा जो भी आपका रिलेशनशिप फॉर्म होगा वो आइदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 4 पोजीशन है। आइदर तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में कोई भी रिलेशनशिप जो आपकी सिमिलरिटी होगी वो फर्स्ट और सेकंड के बीच में होगी। अगर फर्स्ट और सेकंड के बीच में रिलेशनशिप नहीं होता है, सिमिलरिटी नहीं होती है, तो फर्स्ट और फोर्थ के साथ होती है, और थर्ड और सेकंड की आपस में रिलेशनशिप होती है, सिमिलरिटी होती है। तो इस टाइप से हम 2 टाइप से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन कितने टाइप के पूछे जाते हैं। इसमें देखिएगा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके डिफरेंट सेगमेंट के ऊपर, और मोस्टली क्वेश्चन आपके जीके के से भी रिलेटेड होते हैं। देखिएगा फर्स्ट आपसे पूछा जाता है बेटा कि कंट्री और उनकी करेंसी से रिलेटेड। इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपका इंडिया रिलेट किया हुआ है रुपी से, और बांग्लादेश से आपसे पूछा है। तो देखिएगा बेटा इंडिया रुपी में क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पे सिमिलरिटी क्या है कि इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज़। तो सेम पैटर्न में बांग्लादेश की करेंसी क्या होगी, टका। अब देखिएगा सेकंड क्या है, स्टेट और उनकी कैपिटल से रिलेटेड। मीन्स आपको स्टेट दे देंगे और उनकी कैपिटल से आपको रिलेट किया जाएगा। सेम पैटर्न में ही आपको सेकंड का आंसर फाइंड आउट करना है। देखिएगा यहाँ पे एमएच को रिलेट किया है मुंबई से। एमएच का मीन्स है महाराष्ट्र को रिलेट किया मुंबई से। सेम पैटर्न में आपको लखनऊ को रिलेट करना है। अब आपको पता है बेटा मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, सेम पैटर्न में लखनऊ किसकी कैपिटल है, यूपी की, उत्तर प्रदेश की। तो आप इससे फाइंड आउट करोगे। अब देखिएगा नेक्स्ट है कंट्री और उनकी कैपिटल से। अब देखिएगा इंडिया को रिलेट किया है यहाँ पे दिल्ली से, तो सेम पैटर्न में आपको ऑस्ट्रेलिया को रिलेट करना है। मैंने बताया बेटा जो एनालॉजी है इसके क्वेश्चन बेटा आपके सोल्व होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन। आपके ऑप्शन जो गिवन होंगे उन्हीं के बेसिस पे ही इनका रिलेशनशिप फाइंड आउट होगा, और उसी के बेसिस पे ही हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो सेम देखिएगा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या होती है बेटा, कैनबेरा। तो सेम पैटर्न में ही आपका सोल्व होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट बेटा एनिमल और उनकी साउंड से रिलेटेड, कि एनिमल का नेम देगा आपको और उनकी साउंड देगा। सेम पैटर्न में आपको नेक्स्ट एनिमल के साथ उसकी साउंड का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। देखिए लाइन को रिलेट किया है रोर से। मीन्स लाइन क्या होता है आपका, दहाड़ता है। तो कैट की साउंड क्या होती है, म्याऊं। तो ये आप क्या आएगा यहाँ पे, म्याऊं। अब सेम पैटर्न में आप इंडिविजुअल थिंग्स एंड देयर क्लासेस नेक्स्ट है हमारा। यहाँ पे देखिएगा इंडिविजुअल थिंग्स एंड देयर क्लासेस। बेटा देखिएगा फर्नीचर की चेयर किसकी क्लास में आता है, यहाँ पे फर्नीचर की क्लास में। ऐसे ही कप किसकी क्लासेस में आता है, आपकी क्रोकरी की क्लासेस में। अब देखिएगा नेक्स्ट होता है मेल और फीमेल का रिलेशनशिप। यहाँ पे जैसे हॉर्स मेयर, और सेम पैटर्न में ब्रोदर, और आपसे पूछेगा इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट कीजिएगा। देखिएगा हॉर्स क्या है, मेल, मेयर क्या होता है, फीमेल। सेम ब्रोदर क्या है, मेल, तो सिस्टर क्या हो जाएगी इसमें, फीमेल। अब 7th होता है क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्वांटिटी एंड इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट, और इनके मेजर। देखिएगा यहाँ पे करंट को रिलेट किया बेटा एमीटर से, तो सेम पैटर्न में आपको विंड को रिलेट करना है। देखिएगा करंट को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है बेटा, एमीटर से। तो विंड को किस से मेजर किया जाता है, एनोमीटर से। तो ये पैटर्न आपका, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा यहाँ पे है आपके ऑब्जेक्ट कीपिंग प्लेस, कि मतलब जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको कहाँ पे रखा जाए। देखिएगा आप जू में बेटा किसको रखा जाता है, सबको पता है नॉर्मली कि एनिमल को। तो हॉस्पिटल में कौन होते हैं आपके, पेशेंट। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डेजिग्नेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। देखिएगा एडिटर बेटा किस में काम करता है, आपका न्यूज़पेपर में। और आर्किटेक्चर क्या काम करता है, डिजाइन। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा आपका ऑपरेशन और नंबर के ऊपर ऑपरेशन क्या क्या यूज करके, पैटर्न यूज करके क्या रिलेशनशिप होते हैं। देखिएगा उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपका, NTSC, आपका गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबसे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
देखिएगा ऑपरेशन ऑन नंबर, यहाँ पे रिलेट किया 5 को रिलेट किया 125 से। सेम पैटर्न में आपको 6 से रिलेट करना। अब आपको पता है 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब 216। तो इस टाइप से आप इनको सोल्व करोगे। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स एंड देयर एरिया। तो बेटा देखिएगा यहाँ पे बॉक्सिंग कहाँ पे प्ले होती है आपकी रिंग में। तो क्रिकेट कहाँ पे खेला जाता है आपका, क्रिकेट खेला जाता है ग्राउंड में या पिच। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, क्रिकेट पिच पे। और ऐसे ही सेम पैटर्न में नेक्स्ट स्टडी और डिजीज़ के बारे में हम देखिएगा स्टूडेंट। अब हार्ट से रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं उनको क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजी। सेम प्लांट्स से रिलेटेड को क्या बोला जाता है बेटा, आपका बॉटनी। तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट और उनके पेयर्स। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और उनके पेयर्स। अब शर्ट और ट्राउज़र का एक पेयर होता है कि शर्ट के साथ ही ट्राउज़र पहनते हैं। सेम पैटर्न में डे के साथ क्या आएगा आपका, नाइट। तो इस टाइप के पेयर से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट आपका प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। देखिए स्टूडेंट, इसमें बटर है वो बेटा किससे फॉर्म होता है आपका, मिल्क से। तो देखिएगा ब्रिक्स से क्या आपकी फॉर्म होती हैं, वॉल। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप किसके बेसिस पे सोल्व करोगे, प्योरिटी कैसे दोगे, आप ऑप्शन के बेसिस पे। अब पढ़ते हैं हम नंबर के आपका एनालॉजी में नंबर का रिलेशनशिप क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको क्वेश्चन मिले इस टाइप का, उसमें आप एनालॉजी में आप क्या करोगे, उसमें आप प्योरिटी देंगे क्या, कि फर्स्ट आपको चेक करना है क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है। सेकंड आप मूव करोगे क्यूब के ऊपर, कि आपको चेक करना है कि वो क्यूब है या नहीं है, सारे नंबर क्यूब। थर्ड अगर क्यूब पे भी नहीं हो तो आप थर्ड स्टेप मूव करोगे स्क्वायर, उनका स्क्वायर वैल्यू निकालोगे। अगर उससे भी सोल्व नहीं हो तो आप फोर्थ पैटर्न पे जाओगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड और उसमें कुछ ऐड करेंगे। इसके बाद अगर इनसे भी सोल्व ना हो तो बेटा फिफ्थ हमारा पैटर्न होता है इनलॉजिकल पैटर्न। वो क्या होता है कि जिसमें आपके नंबर सेल्फ से ही कुछ रूल या कुछ लॉजिक आपका जनरेट करेंगे, उन्हीं के बेसिस पे हम उनको सोल्व करेंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको क्या गिवन है बेटा, इसमें गिवन आपको 1, 8, 27 और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये क्या है, 1 और 8 आपका प्राइम नंबर है, नहीं है। 1, 8, 27 कोई प्राइम नंबर नहीं है। अब चलते हैं क्यूब के ऊपर, 1 और 2। 1 का क्यूब क्या होता है बेटा 1, 2 का क्यूब क्या होगा यहाँ पे 1 का क्यूब क्या होगा 1। ये किसका क्यूब है 2 का क्यूब। सेम पैटर्न में किसका क्यूब है बेटा 3 का क्यूब। तो यहाँ पे आपका सीक्वेंस में फॉर्म हो रखा है। तो नेक्स्ट देखिएगा क्या आएगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या गिवन है, ऑप्शन में गिवन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का क्यूब, क्या हो जाएगा आपका आंसर 64। अब देखिएगा सेकंड टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 4, 9 और आपका रिलेट किया हुआ है 25। सेम पैटर्न में आपका क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे देखिएगा बेटा इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, सिमिलरिटी फाइंड आउट करनी है। अब फर्स्ट मैंने बताया था कि चेक कीजिए क्या ये प्राइम नंबर है, तो 4 और 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो अब मूव करो किसके क्यूब के ऊपर, तो 4 किसी का क्यूब नहीं होता, 9 किसी का क्यूब नहीं होता। अब नेक्स्ट मूव करोगे स्टेप किसके, स्क्वायर के ऊपर। तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, ये 9 3 का स्क्वायर होता है यहाँ पे। सेम पैटर्न में 5 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 6 का स्क्वायर क्या ऑप्शन में गिवन है। तो आपका आंसर क्या होगा 36। इस टाइप से इन क्वेश्चन को सोल्व करोगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब बेटा इस एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि आप चेक करोगे इसमें रिलेशनशिप क्या कि 17 क्वेश्चन मार्क 50। फर्स्ट मैंने बताया था आप क्या चेक करोगे, फर्स्ट स्टेप होगा प्राइम नंबर, क्या ये प्राइम नंबर है 7 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम, लेकिन 50 प्राइम नंबर नहीं है। तो सेकंड मूव करोगे, ये फर्स्ट आपका स्टेप फॉलो नहीं हुआ, तो सेकंड क्यूब के ऊपर, ये किसी का क्यूब नहीं है। थर्ड स्टेप सेकंड भी फॉलो नहीं हुआ। थर्ड स्क्वायर भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। अब देखिएगा फोर्थ क्या था कि नंबर को मल्टीप्लाई करो, उसमें कुछ ऐड करो या डिवाइड करो। अब फोर्थ स्टेप को देखते हैं। अब 7 से 17 तक मुझे जाना है, तो क्या करेंगे 7 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ प्लस 3 ऐड करूँ इसमें, तो मेरा 17 हो गया। सेम पैटर्न यही यूज करना है आपको, ऑप्शन उठा के आपको ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा बेटा यहाँ पे कि 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो
23 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो उसको 2 से मल्टीप्लाई प्लस उसमें 3 ऐड करना है। यहाँ पे 3 ऐड करना है, 3 या आपका नेक्स्ट टर्म हो सकता है 4 ऐड करके देख लो। तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 23 प्लस 2, 23 को 2 से मल्टीप्लाई 46 में आपको क्या करना है कि कितना ऐड करें 4, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और एक नंबर एक्स्ट्रा इंक्रीज करना है। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया प्राइम नंबर का लॉजिक यूज कीजिएगा, ये तो कोई प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद क्या करोगे, स्क्वायर कीजिएगा। 14 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन 3 तो होता है, 14 नहीं होता है, तो यहाँ पे ये भी नहीं लगेगा। क्यूब भी नहीं लगेगा। अब करते हैं प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। अब देखिएगा इसमें कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो कभी नहीं आएगा, डिवाइड करते हैं। अगर मैं 17 को 2 से डिवाइड करूँ और उसमें 2 ही ऐड कर दूँ तो आपका क्या है 19। सेम पैटर्न इसमें यूज़ करोगे, 2 से डिवाइड करें हम और क्या करें उसमें 2 ही ऐड करें, तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो मेरा यहाँ पे फॉलो होगा। 13 प्लस 2 15, हाँ इसमें एक ऑप्शन है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 15। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, किस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन के बेसिस पे ही एनालॉजी के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट ये हमारा 5th एग्जाम्पल है। यहाँ पे 6 से मुझे 18 के 6 और 18 के बीच में रिलेशन, क्या प्राइम नंबर नहीं है। स्क्वायर कीजिएगा 2, किसी के भी स्क्वायर नहीं है। क्यूब कीजिएगा, क्यूब से भी नहीं होगा। अब देखिएगा इसमें अगर मैं 6 का 3 टाइम करूँ तो 18, लेकिन 4 का 3 टाइम करूँ तो क्या है 12, लेकिन 12 तो ऑप्शन नहीं है, तो ये इससे भी नहीं होगा। अब देखिएगा स्क्वायर करके कुछ वैल्यू ऐड करके देखते हैं आप। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36 को मैं क्या करूँ यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूँ। मैं 6 का स्क्वायर करूँ और 2 से डिवाइड करूँ, सेम पैटर्न इसमें यूज़ कीजिएगा। 4 का स्क्वायर करें और 2 से डिवाइड करें, मीन्स 36 डिवाइड 2 आपका 18 आ गया। इसमें कीजिएगा 16 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा आपका 8, तो 8 आपका ऑप्शन है। इस टाइप से भी इन क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न आपका क्या है, लॉजिकल पैटर्न। देखिए स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अब 365 को 90 से रिलेट करना है, सेम पैटर्न में 6 2 3 को आपको रिलेट करना है ऑप्शन के बेसिस पे। देखिए स्टूडेंट, अब ये होते हैं हमारे क्या होते हैं इन लॉजिकल क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कि जो आपके क्वेश्चन में जो आपके नंबर होंगे वही कोई एक आपका न्यू लॉजिक फॉर्म करेंगे और इन्हीं लॉजिक के बेसिस पे ही आपका आंसर फॉर्म होगा। अब देखिएगा 365, अगर मैं तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करूँ, मीन्स 3 5 6 मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 90। सेम पैटर्न इसमें यूज कीजिएगा। 6 3 18 प्लस 2 36, तो आपका ऑप्शन 36 गिवन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 36। सेम पैटर्न देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए स्टूडेंट, ये इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है 2 4 8 3 2 8 आपसे रिलेट किया। देखिए बेटा ये ज़्यादा वैल्यू है, इसका क्यूब करोगे, स्क्वायर करोगे, प्राइम नंबर, कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा इसमें। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, ये आपको जब कोई कॉन्सेप्ट यूज ना हो तो आप इस पे चलेंगे इन लॉजिकल पैटर्न पे। इन लॉजिकल पैटर्न में क्या होगा कि इन्हीं 3 नंबर से आपका आंसर फाइंड आउट होगा। अब देखिएगा अगर मैं इसको 24 को 8 से डिवाइड करूँ तो आपका आंसर क्या है 3। सेम पैटर्न में 32 को 8 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा आपका आंसर 4। तो ये क्या होते हैं आपके इन लॉजिकल पैटर्न। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को भी। अब देखिएगा 72 18, बेटा इसमें भी कुछ नहीं करना, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, क्या है आपका ऐड करो, क्या है आपका यहाँ पे 7 प्लस 2 9, 9 का डबल कर दो, क्या हुआ आपका 18। सेम पैटर्न कीजिएगा, दोनों नंबर को ऐड करो, 11 का डबल करना है, डबल क्या होगा आपका 22। क्या 22 ऑप्शन में है, तो आपका क्या हुआ आंसर 22। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। ये था क्या हमारा एनालॉजी